माला पहनाइए पहले उसको भाई देखिए मुझे बात तब आयोग का सवार जो हुआ है ओम चामुंडाय भट्ट चामुंडाय नमः भट्ट स्वाहा। देखिए ये जो प्रदर्शन है ये चुनाव आयोग के ऊपर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का बुरा साया पड़ गया है, जिस प्रकार से बेहुदेपन और बदतमीजी पे उतारू है चुनाव आयोग, उसी के लिए आज हम लोगों ने उनका भूत उतारने का काम कर रहे हैं। ये तो यही कह रहे ना, बेहुदा चुनाव आयोग बदतमीज कुतर के दे रहा है। ये बताइए, कह रहा 3600 डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया। सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा रोजगार विरोधी सरकार है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पिंडदान किया था चुनाव आयोग का, तो कुछ त्रुटि रह गई उसमें, तो वो जो है ना वो और शक्तिशाली प्रेत बन करके आगे चुनाव आयोग के कंधे पे विक्रम बेताल टाइप में बैठ भाग खड़े होंगे वो दावा है हमारा। उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी इन्होंने डाल दिया था जो लोग जीवित थे, उन्हें मृत घोषित कर दिए लोग। एक आदमी 5-5 जगह चुनाव डाल रहा हो। समाजवादी पार्टी के द्वारा 18,000 एफिडेविट दिए गए थे जिनका कोई भी जवाब नहीं आया। जो भाजपा का और अमित शाह और मोदी और योगी का जो भूत सवार है चुनाव आयोग पे, यही उतारने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बीजेपी का भूत सवार जो चुनाव आयोग में गया भट्ट स्वाहा। इस वक्त आप देख रहे होंगे हमारे ठीक पीछे केंद्रीय चुनाव आयोग को लेकर के कुछ साथी हैं जो धरना प्रदर्शन या अलग तरीके का एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कंकाल, चाकू, सिंदूर, फिर कुछ पुतले बना करके। एक बार जानेंगे कि क्या किस तरह का है ये प्रदर्शन। देखने में तो लग रहा है केंद्रीय चुनाव आयोग वोट चोरी को लेकर के कुछ है। जिशान, किस तरह का प्रदर्शन है ये और क्या चाहते हैं इससे? देखिए ये जो प्रदर्शन है ये चुनाव आयोग के ऊपर जो इस समय भारतीय जनता पार्टी का बुरा साया पड़ गया है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो एक भूत चुनाव आयोग के सर पे सवार हो गया है प्रेत के रूप में, उनके ऊपर एक प्रेत बाधा हो गई है, बड़ा खतरनाक प्रेत है वो। उसी को भगाने के लिए हम लोगों ने काशी के अंदर उनके लिए एक प्रेत बाधा रोकने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर से उतारने के लिए हम लोगों ने हवन पूजन का आज आयोजन किया था। केंद्रीय चुनाव आयोग जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है, जिस प्रकार से बेहुदेपन और बदतमीजी पे उतारू है चुनाव आयोग, उसी के लिए आज हम लोगों ने उनका भूत उतारने का काम कर रहे हैं। और अगर ये भूत नहीं उतरता तो हम लोग इसके बाद गया जी भी जा करके वहाँ भूत को बैठाने का काम करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं उतरता तो तमाम जूते चप्पल की व्यवस्थाएं हैं, आप तो जान रहे हैं, तमाम जूता चप्पल चलने की भी व्यवस्थाएं हैं। उससे भी नहीं उतरा तो उसके बाद तमाम शहर में शाही नाले बह रहे हैं, उसी में शाही अंदाज में उनको प्रवाहित करने का भी काम कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग जिस प्रकार से इतना गंदा कुतर्क दे रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए, ये बताइए जब समाजवादी पार्टी ने 18,000 एफिडेविट दिए तो बताइए उस पर क्या कार्रवाई किया चुनाव आयोग? कोई कार्रवाई हुई? 18 एफिडेविट पे भी कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से जो आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा डेटा खंगाल लिया गया, उसमें इतने फर्जी वोट पाए गए, केंद्रीय चुनाव आयोग तो कह रहा है कि इस तरह का डेटा खंगालने में 3600 साल लगेंगे। तो उनको कै 100 साल लगा बनाने में, ये बताइए? जब खंगालने में 3600 साल लगेगा तो उनको कै 100 साल लगा होगा बनाने में? ये तो यही कह रहे ना, बेहुदा चुनाव आयोग बदतमीज कुतर के दे रहा है। ये बताइए, कह रहा 3600 डिजिटल इंडिया, मोदी जी ने कहा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया डिजिटल से हटा दिया ना, तो वो तो बदतमीज है ना। वही तो कह रहे चुनाव खंगालने में टाइम तो लगेगा। चुनाव आयोग इसीलिए ना चोर है, ये चोरी की ना सरकार चल रही। चुनाव आयोग चुनाव चुराने का प्रयास कर रहा है। आप क्या समझ रहे हैं? वोटरों को निकालने का काम कर रहा है। जो भी लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कर सकता है, चुनाव आयोग उनका नाम काटने का काम करेगा। और सुन लीजिए, और इस कड़ी में जो सबसे बड़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करेगा वो करेगा एक शोषित वर्ग, दलित, दमित, शोषित, वंचित, तमाम तरह के जितने भी अल्पसंख्यक, पिछड़े, अति पिछड़े, किसान, कामगार, मजदूर, ये सभी लोग जो है इसमें सबसे ज़्यादा परेशान होंगे और सबसे बड़े लेवल पे इनका वोट काटने का काम चुनाव आयोग करेगा। क्यों करेगा? तो इस सभी लोग जानते हैं ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा रोजगार विरोधी सरकार है। ये बेरोजगारों को रोड पे खुला छोड़ना चाहती है और ये तमाम तरह का अपना एजेंडा चलाने का काम करना चाहती है। तो इसलिए जो उनको पता था कि ये सारे वोट हमारे विपक्ष में पड़ने वाले, उनका नाम काटने के लिए ये एक साजिश की जा रही है। ये जो आज आपने तंत्र विद्या किया है, इससे क्या लगता है कि किस तरह से? देखिए, हम लोग काशी में रहते हैं। अब भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। मैं एक मुस्लिम आदमी हूँ, लेकिन पंथ निरपेक्षता की वजह से हो सकता है हमारे तमाम साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम ये शुभम सेठ है, आलोक सौरभ है, अमरेंद्र पांडे है, प्रभाकर यादव है, जवाहर चाचा है, विमल मिश्रा है, तमाम हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, अभिषेक झा है, तमाम साथी खड़े हैं। इन लोग का मानना था कि काशी के अंदर इनके ऊपर से प्रेत भगाओ और इनको कहीं नाले वाले में विसर्जित कर दोगे तो हो सकता है प्रेत निकल जाए, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पिंडदान किया था चुनाव आयोग का, तो कुछ त्रुटि रह गई उसमें। तो वो जो है ना वो और शक्तिशाली प्रेत बन करके आगे चुनाव आयोग के कंधे पे विक्रम बेताल टाइप में बैठ गया। चुनाव आयोग की गलती नहीं, उस प्रेत की गलती है। हाँ, तो उसी प्रेत की गलती, वही प्रेत ना है, वो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा का ही तो प्रेत है जो चुनाव आयोग के कंधे पे बैठा हुआ है बेताल बन के।
तो उसी को तो भगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हो सकता है शायद चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए, लेकिन हमें चुनाव आयोग की बातों को सुन के और चुनाव आयोग को देख करके लगता नहीं है कि ये निष्पक्ष होकर कोई काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के पालतू हो गए हैं चुनाव आयोग वाले। अब पूरा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का पालतू एक होता है, वो जानवर गले में पट्टे वाला, उस टाइप का जो 4 पैर वाला होता है चलता है, चुनाव आयोग वही हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का। बहुत अनोखा प्रदर्शन है। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि जिस तरह से हाथ में चाकू, नींबू, सेनुरा लगा के मिर्चा उर्चा लेकर के बैठे हैं, क्या कहेंगे इससे कितना फ़ायदा होगा, या चुनाव आयोग के जो कान तक ये बात पहुंचेगी तो कुछ शर्म हया बचेगी कि नहीं बचेगी? भाग खड़े होंगे वो, हैं दावा है हमारा, भाग खड़े होंगे। और डेटा देने के बाद चुनाव आयोग बेहाई से कह रहा है कि डेटा खंगालने में तो बहुत साल लगेंगे, तो हम कैसे करें इसको रेक्टिफाई? पहले आप अपनी जानकारी ठीक करिए। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां कहते हैं कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो चुनाव आयोग नहीं ना कहता, चुनाव हम जहां कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, पेपर को खत्म करेंगे, तो या तो फिर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो फिर ये झूठे हैं। तो डिजिटल इंडिया अगर जब बन जाएगा तो आपको कितना वक्त लगेगा? कब बनेगा? तो वही तो मैं पूछने आया हूँ, इसीलिए तो मैं तांत्रिक पूजा कर रहा हूँ। डिजिटल इंडिया था ना, कहाँ है वो? साइट पे ये सब झूठी और जुमला है। तो वेबसाइट पे सबका नाम था डेटा में, इसको कॉपी करके आप एक क्लिक में कर सकते थे, उसको हटा करके फोटो वाला लगा दिया है, जिसको ऐसे उस डेटा की बात कर रहे हैं, मेरे जानकारी में है। अभी जो डेटा इन्होंने दिया था उसमें कुछ ऐसे लोगों को भी इन्होंने डाल दिया था जो लोग जीवित थे, उन्हें मृत घोषित कर दिए ये लोग। तो ऐसे डेटा पे हम कब तक भरोसा करें? ऐसे डेटा पे हम कब तक भरोसा करें कि जहां एक आदमी 5-5 जगह चुनाव डाल रहा हो, जहां एक परिवार में 40-40 लोग हैं, जहां एक बाप के 45 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, ऐसे डेटा को कोई मानता है? आप कल्पना करिए कि इस दौर में 50 बच्चे संभव हैं? नहीं। इस पे भी तो शिकायतकर्ता से एफिडेविट मांगा जा रहा है। एफिडेविट मांगा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि सरकारी प्रक्रिया के तहत आप जो उसमें मेंशन करेंगे कि आपका संबंध क्या है, तो आप उसमें बता रहे हैं कि बेटा और पुत्र, बेटा और पुत्र की बात बता रहे हैं, तो हम तो यही मानेंगे ना, तो हम यही मान के चल रहे हैं, इसी आधार पर चल रहे हैं। और ये सारा काम सत्ता को लाभ देने के लिए सुनियोजित तरीके से कुछ लोगों के द्वारा ये काम किया जा रहा है। और यदि अब भी शर्म बची हो तो हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। करने के साथ इस धांधली में, इस षड्यंत्र में जितने भी लोग हैं, इस पे एक निष्पक्ष जांच हो और सबको जेल भेजने का काम किया जाए। आलोक जी, इसमें कानूनी तौर पे हम बात कर लेते हैं आपसे, चूंकि आप वकील भी हैं, कि जब हम शिकायत करते हैं कि ये डेटा में ये गड़बड़ी है जी, और उसको जब हम कंप्यूटर पे डालते हैं गड़बड़ी सामने आती है जी, उसके बाद क्या सरकार को, संबंधित विभाग को, चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, या बोलना चाहिए कि आलोक जी एक एफिडेविट दीजिए तब हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल, यदि ऐसी शिकायत आती है तो चुनाव आयोग को तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए। एफिडेविट चुनाव आयोग लेगा, फिर वो एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है। अभी हाल में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा 18,000 एफिडेविट दिए गए थे जिनका कोई भी जवाब नहीं आया। ये खाना पूर्ति जैसी चीज लगती है कि हमने एफिडेविट मांग लिया, हमारे यहाँ मामला आया, ठंडे बस्ते में पड़ गया। जबकि इसके लिए यदि ऐसा है तो एक पोर्टल होना चाहिए जिस पे तत्काल कोई शिकायत दर्ज कराए, उसका समाधान 1 से 2 दिन के अंदर ही समाधान चुनाव आयोग को कर देना चाहिए ऐसी शिकायतों का, तो ये बेहतर ज्यादा होगा। एफिडेविट लेना और उसका जवाब न देना, लेकर अपने पास रखना, ये तो चुनाव आयोग गलती कर रहा है। और चुनाव आयोग इस देश में संवैधानिक निकाय जरूर है, लेकिन चुनाव आयोग स्वयं लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है और चुनाव आयोग को विशेष गहन परीक्षण की जरूरत है अपनी सत्यनिष्ठा, अपनी कर्तव्य निष्ठा पे, ताकि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो सके और इस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को बचाया जा सके, लोकतंत्र इस देश में जिंदा रखा जा सके। इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश में एक ही ऐसा अधिकार है जो कि अंबानी को भी है और इस देश के सबसे गरीब आदमी को भी है, वो है वोट देने का अधिकार। ये अधिकार सबको बराबर का है, यहाँ पे ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ठीक है। और उसी वोट की चोरी की जा रही है, चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। अभी हमने हाल में सारे डाटा देखे हैं, और जो भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे तरफ से 18,000 समाजवादी पार्टी की तरफ से एफिडेविट 2022 में ही दिया जा चुका है। और भी तमाम जो पार्टियां हैं वो भी समय समय पर कंप्लेन की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं कर रहा है, ये जांच का विषय है। आखिर वो किसके दबाव में है, और पूर्व जो 11 साल में इतने सारे चुनाव आयुक्त हुए हैं वो आखिर देश में हैं नहीं हैं, कहाँ गए और क्यों गए, इसका भी एक जांच होना चाहिए। ये ज़्यादा जरूरी है। वोट हमारा अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका एक वोट अधिकार है सबका। जिस तरह देख रहे हैं नदी किनारे ये बुद्धि शुद्धि योग्य यज्ञ या
तंत्र विद्या से चीज़ें की जा रही है। कुछ और साथी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये जो आज तांत्रिक विद्या से केंद्रीय चुनाव आयोग की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया है, क्या लगता है ये जो भाजपा का और अमित शाह और मोदी और योगी का जो भूत सवार है चुनाव आयोग पे, यही उतारने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। और यहाँ से नहीं उतरा तो गया जाएंगे। जो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में हर जगह खेला करके इन लोग जनता का वोट चोरी करके, दलितों, अल्पसंख्यक और आदिवासी मजदूर साथियों का जो वोट चोरी करके एक एक घर का 80-80 वोट बता के जो चुनाव जीत रहे हैं देश में, यही खत्म करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और चुनाव आयोग का भूत नहीं उतरा तो हमारे पास चप्पल, लाठी, डंडा सब हमारे पास तैयार है उनका भूत उतारने के लिए। काशी में अगर भूत नहीं उतर पाएगा तो और कहाँ उतरेगा? गया जाएंगे हम, जहाँ पे मेन है वहाँ पे जाके भूत उतारेंगे उनका। और जो अमित शाह मोदी का भूत सवार है, गुजरात का भूत सवार है, उनको वो उतारेंगे। जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं इन लोग, अंग्रेजों के पहले अंग्रेजों का चौपलूसी किए भाजपा वाले, अब हमारे हिंदुस्तान को चौपलूसी करवाना चाहते हैं, गरीबों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को। इनका भूत हम लोग उतार के रहेंगे चुनाव आयोग का। आप तो काफी समय से चुनाव देख रहे हैं जी कि ये जो चुनाव हो रहा है और बार बार जो आरोप लग रहा है, आरोप में एक आम आदमी भी डेटा डाल करके चेक कर ले रहा है कि हाँ ये बात सही है राहुल गांधी जो कह रहे हैं। देखिए, जब से बीजेपी आई है शुरू से ये प्लानिंग बना करके चुनाव आयोग पर दबाव बना के पब्लिक व पुलिस को अपने मिला करके वो ज़बरदस्ती अपने मन का चुनाव कराती है। जैसे आप बूथों पर देखेंगे, पुलिस का कार्य है जनता को चेक करना, सुविधाजनक उनको लाइन में लगवा के भेजना। लेकिन वो देखेंगे कि अगर ये अनुसूचित जाति का है तो उसको भगा देंगे। पुलिस तो वोटर आईडी चेक करती है। नहीं करना चाहिए, यही तो गलत ना है। वहाँ बूथ पर एजेंट होते हैं, होते आदमी, पुलिस को नहीं चेक करना चाहिए। पुलिस का ये काम नहीं है। वो चुनाव आयोग का वहाँ अधिकारी बैठा रहता है। हर तरह से पुलिस से लेकर के चुनाव आयोग इधर निष्पक्ष पंगु हो गया है। इसी कारण से मोदी जीत रहे हैं। अब चुनाव आयोग जो कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराए तो मोदी को वो तो मिलना, भारत का प्रधानमंत्री बनना संभव नहीं है। जिस तरह से वोटिंग में गड़बड़ी है और आप ये ले करके बैठे हैं, तो क्या है ये चुनाव आयोग का भूत सवार है। अच्छा, उतरेगा? बिल्कुल उतर जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए काशी की नगरी है, यहाँ धर्म को भी मानते हैं, भूत पिशाच को भी मानते हैं। जैसे अगर किसी प्रेत आत्मा का बहुत ज्यादा कट भटकती है तो उसको गया बैठाया जाता है ना। तो पिछले साल हम लोग पिंडदान किए थे। आज पिंडदान में कुछ हम लोग को गलती हो गई थी, कुछ चूक हो गई थी। जो चुनाव आयोग के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की भूत सवार भई है, उस भूत सवार को आज हम लोग ने तंत्र मिथ्या द्वारा हम लोग उतारने का काम किया गया है। और निष्पक्ष चुनाव करवाए और निष्पक्ष लोग चुनाव आयोग में भर्ती भी होए और निष्पक्ष तरह के चुनाव करें। और भूत प्रेत जो भी उनका भया है, काशी के कोतवाल में हम लोग पूरा तंत्र मिटा दिया जाएगा काल भैरव दर्शन करवा के। तो देखिए, बड़े सवाल है कि जिस तरह से लगातार डेटा चोरी की बात हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, और सामने प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि अगर जो आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी चुनाव आयोग के वेबसाइट पर जाकर के उसको चेक कर सकता है, उसके बाद भी चुनाव आयोग सिर्फ बात कर रहा है कि एफिडेविट दीजिए तब कार्रवाई करेंगे, या कह रहा है कि सालों लगेंगे इसको डेटा खंगालने को, जबकि AI का ज़माना है, सॉफ्टवेयर का ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रही है। आज देखते हैं कि बनारस में ये अनोखा प्रदर्शन जो हुआ है चुनाव आयोग का बुद्धि शुद्धि यज्ञ करा करके, ये कितना कारगर साबित होता है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। मैं हूँ आरिफ अंसारी।